हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो आज श्री रामानुज आचार्य का शुभ तिरुभाव तिथि है, माघ महीना शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। आज के दिन रामानुज आचार्य श्री संप्रदाय के महान आचार्य 120 साल की उम्र में आज के दिन शुभ तिरुभाव तिथि, अर्थात आज के दिन वे इहलोक की लीला को संपूर्ण करके अंतर्धान लीला किए थे। आज के दिन वो स्वधाम निजी धाम को लौट कर गए थे 120 साल की उम्र में। रामानुजाचार्य तिरुभाव तिथि के अवसर पर हम लोग उनकी जीवन चरित्र, उनकी विभिन्न लीलाओं को, जो कि रामानुज चरित्रामृत में विस्तार से वर्णन है, संक्षेप में हम लोग कुछ मुख्य मुख्य लीलाओं को श्रवण करने की कोशिश करेंगे। तो आज से 1006 साल पहले रामानुज आचार्य दक्षिण भारत के पेरेम्बुदूर नामक स्थान में जन्म ग्रहण किए थे या आविर्भूत हुए थे। 1006 साल यानी 1017, 2023 चल रहा है अभी, तो 1017 ख्रीष्टाब्द में दक्षिण भारत के पेरेम्बुदूर में रामानुज आचार्य पंडित केशव आचार्य, पिता पंडित केशव आचार्य और माता श्रीमती कांतिमती के गोद में आकर आविर्भूत हुए थे। रामानुज आचार्य को संतान के रूप में प्राप्त करने से के पहले पंडित केशव आचार्य और माता कांतिमती दक्षिण भारत के पार्थसारथी मंदिर में दीर्घ दिन उनकी आराधना में लीन थे, तपस्या किए थे पार्थसारथी मंदिर में जाकर। केशव आचार्य और कांतिमती एक सुपुत्र को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक माता पिता को भगवान के सामने इस प्रकार से प्रे करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि वह हमें एक सुपुत्र प्रदान करें, जिसके माध्यम से उनकी भक्ति, उनकी वाणी, भगवान की वाणी, भगवान की भक्ति प्रचार प्रसार हो। सुपुत्र का प्रार्थना करना चाहिए, हर माता पिता का यह कर्तव्य होते हैं। हम लोग नंद महाराज यशोमती, माँ जशोदा, महाराज नंद, पिता नंद के बारे में भी भागवत में श्रवण किए हैं। वे लोग भी कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किए थे। माता पार्वती भी तपस्या की थी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं रामानुज आचार्य को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए केशव आचार्य और कांतिमती भी। ऐसा नहीं कि रामानुज आचार्य उनका पुत्र होगा, ऐसा परिकल्पना नहीं था, लेकिन परिकल्पना था सुपुत्र प्राप्त हो। केशव आचार्य और कांतिमती की परिकल्पना थी, इच्छा थी। भगवान उनकी इच्छा, उनकी भक्ति, उनकी आराधना से संतुष्ट होकर स्वयं अपने अंश को उनके पुत्र के रूप में भेजे। रामानुज अर्थात राम के जो अनुज है लक्ष्मण, स्वयं केशवाचार्य और कांतिमती के पुत्र के रूप में आए 1017 ख्रीष्टाब्द, अर्थात आज से 1006 ख्रीष्टाब्द पहले। रामानुज आचार्य पहले से ही अत्यंत मेधा, बुद्धि संपन्न थे। उस बचपन से ही उसके अंदर में विष्णु भक्ति का भाव प्रकाश हुआ था। अपने पिता केशव आचार्य से कृष्ण भक्ति संबंधी ज्ञान और माता कांतिमती से भक्ति की प्रवणता प्राप्त हुआ था रामानुज आचार्य को पहले से ही, बचपन से ही। रामानुज आचार्य के जो मामा थे शैलपूर्ण, वे परम वैष्णव थे। तो शैलपूर्ण परम वैष्णव थे और उन्हीं के भगनी यानी बहन के पुत्र के रूप में आए स्वयं भगवान के अंश स्वरूप, भगवान के अंश कला रामानुज। पहले से ही बहुत ही बुद्धि और मेधा संपन्न छात्र थे। पाठशाला में दूसरे छात्रों से बहुत ही चतुर और बहुत ही बुद्धि मेधा संपन्न थे। को
अति कम समय में ही गुरु से वह सब कुछ दक्षता के साथ सीख लेते थे। शैशव काल यानी शिशु काल में जब वो पढ़ रहे थे पाठशाला में, अद्वैतवादी आचार्य जादव प्रकाश से वो वेद अध्ययन करने के लिए गए थे, जो कि अद्वैतवादी मायावादी के प्रचारक थे। जादव प्रकाश से वेद अध्ययन करने के लिए गए थे, क्योंकि उस समय कांची के विख्यात पंडित थे ये जादव प्रकाश, जो कि वेद शास्त्रों में अत्यंत निपुण थे। मायावादी थे, अद्वैतवादी थे, लेकिन वेद शास्त्रों में अत्यंत निपुण थे। तो रामानुज आचार्य इस अद्वैतवादी आचार्य जादव प्रकाश के पास वेद अध्ययन करने के लिए गए थे। उनकी मेधा, उनकी बुद्धि को देखकर जादव आचार्य अत्यंत खुश थे और वो मन ही मन सोचते थे कि निश्चय ही उनका यह शिष्य आगे चलकर उनके इस मायावादी मतवाद को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी जो यह इच्छा थी, वो इच्छा संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। घटना क्या हुआ? एक दिन कांची के जो राजा थे, कांची की राजा की पुत्री कन्या, राजकन्या के ऊपर एक प्रेत आत्मा भर गया था। प्रेत आत्मा उनके ऊपर आया था, राजकन्या के ऊपर। तो कांची के राजा जादव प्रकाश को आह्वान किए थे, क्योंकि जादव प्रकाश वेदों में ही निपुण नहीं थे, वे मंत्र तंत्र विद्या में भी निपुण थे जादव प्रकाश। तो जादव प्रकाश को कांची के राजा ने आह्वान किए। कांची की राजा की आह्वान को पाकर जादव प्रकाश अपने शिष्य, मेधा शिष्य रामानुजाचार्य को लेकर कांची के राजसभा में आकर उपस्थित हुए। और कांची के राजसभा में आकर जब वो राजकुमारी की चिकित्सा कर रहे थे, उस समय ये मंत्र विद्या में इतने निपुण थे जादव आचार्य कि उनके मंत्र के द्वारा वशीभूत होकर वो प्रेत जो कि राजकुमारी के ऊपर भर किया हुआ था, चढ़ा हुआ था, वो प्रेत राजकुमारी के मुंह से बोलने लगे कि आचार्य जादव प्रकाश, आपका जो ये छात्र है, आपका जो ये शिष्य है, ये परम विष्णु भक्त है, विष्णु के एक परम भक्त है आपके ये शिष्य। तो आपके अगर ये शिष्य मेरे सर पर पैर रखेंगे तो मैं तुरंत इस राजकुमारी को छोड़कर चला जाऊंगा और किसी दिन इसके ऊपर आऊंगा नहीं। तो मेरे को अगर यहाँ से भगाना चाहते हो तो तुम अपने शिष्य को कहो मेरे सर पर पैर रखें। इस बात को सुनकर जादव प्रकाश ने अपने शिष्य रामानुज आचार्य को निर्देश किए राजकुमारी के सर में पैर रखने के लिए। जादव प्रकाश की अनुमति पाकर रामानुज आचार्य जैसे ही अपना पैर राजकुमारी के ऊपर रखे, वहाँ से प्रेत आत्मा तुरंत राजकुमारी को छोड़कर चले गई और राजकुमारी स्वस्थ हो गई। इस घटना के बाद से अद्वैतवादी आचार्य जादव प्रकाश की जो मन की इच्छा थी, अद्वैत मत को प्रचार करेगा, बहुत ही मेधा छात्र है, शिष्य है रामानुज, यह इस घटना के बाद उनकी ये इच्छा मिट गई, उनकी ये आशा पूरी तरह से मिट गई। बहुत दुखी हुए और मन ही मन रामानुज के ऊपर षड्यंत्र चलाने लगे जादव प्रकाश की इसको किस प्रकार से हटाया जाए। यहाँ तक कि जादव प्रकाश को मारने का षड्यंत्र किया था। इस षड्यंत्र को लेकर जादव प्रकाश अपने अन्य शिष्यों के साथ परिकल्पना किए, षड्यंत्र किए कि हम लोग तीर्थ भ्रमण में जाएंगे और घने जंगल में जाकर इसको रामानुज को मार देंगे। तो उसी पाठशाला में, जादव प्रकाश के पाठशाला में रामानुज आचार्य के भाई मौसी का लड़का गोविंद आचार्य भी पढ़ते थे, अर्थात दोनों भाई एक साथ पढ़ते थे। तो जब गुरु ने तीर्थ भ्रमण की यात्रा रखे, अन्य शिष्य के साथ गोविंद और रामानुज भी चले। मुख्य था रामानुज को लेकर ये तीर्थ यात्रा, षड्यंत्र था रामानुज को मार देना, क्योंकि रामानुज रहेगा
तो आगे चलकर उनके ये अद्वैत मायावादी मत प्रचार नहीं होगा, विष्णु भक्ति का प्रचार होगा। यह सोचकर षड्यंत्र करके रामानुज को मारने की परिकल्पना लेकर यादव प्रकाश ने यह तीर्थ यात्रा रखी। तीर्थ यात्रा लेकर सभी शिष्यों को लेकर यादव प्रकाश जब विंध्य प्रदेश के गांडो अरण्य में आकर उपस्थित हुए तो वहाँ पर आकर वे लोग भोजन कर रहे थे और भोजन के समय षड्यंत्र कर रहा था कि किस प्रकार से आज रात को ही निपटा दिया जाए रामानुज आचार्य को। तो यह बात, यह षड्यंत्र रूपी जो चर्चा, यह गोविंद ने सुन लिए थे। रामानुज के भाई गोविंद ने सुन लिए और सुनकर वो तुरंत सभी के अनुपस्थिति में जाकर रामानुज को बता दिए। रामानुज इस बात को सुनकर वो वहाँ से अपनी आत्मरक्षा के लिए भाग निकले उसी रात में, और वे भागते भागते रामानुज रास्ते में बहुत लीला हुए। उसी रात में वो विंध्य प्रदेश, गांडो के अरण्य विंध्य प्रदेश से आकर दाक्षिणात्य श्रीरंगम में आकर उपस्थित हुए, अपने आत्मरक्षा किए। और रामानुज की भागने की इस घटना के बाद यादव प्रकाश ने गोविंद को भी अपने दल से निकाल दिए, उनको भी उस जंगल में छोड़कर वे लोग चले गए। तो इस प्रकार से रामानुज ने अपना आत्मरक्षा करके दक्षिण में फिर लौट कर आए और आकर उन्होंने जामुनाचार्य को अपना गुरु के रूप में स्वीकार किए, जामुनाचार्य के चरण में स्मरण ग्रहण किए, जामुनाचार्य के शिष्य बन गए। रामानुज जामुनाचार्य के भी बहुत ही प्रिय शिष्य थे। जामुनाचार्य रामानुज को पहले देखकर ही समझ गए थे कि ये तरुण युवक, तरुण साधक एक दिन निश्चय ही भारत में एक महान साधक और आत्म प्रकाश, कृष्ण भक्ति का आत्म प्रकाश करेगा, महान साधक के रूप में ख्याति अर्जन करेगा। ये रामानुज को देखकर जामुनाचार्य समझ गए थे। ये आदर्श जो गुरु होते हैं उनकी दृष्टि शक्ति होती है। तो जामुनाचार्य रामानुज आचार्य को देखकर समझ गए थे कि निश्चय ही एक दिन भारत के महान साधक के रूप में ख्याति अर्जन करेगा। इसलिए जामुनाचार्य गुरु होकर भी रामानुज के लिए भगवान के सामने प्रार्थना करते थे। वे हमेशा प्रार्थना करते थे, हे नाथ, हे कमल नयने, हे श्रीपते, रामानुज के ऊपर आपकी कृपा शक्ति प्रदान कीजिए ताकि वो इस वैष्णव मत को आगे प्रसार कर पाए। इस प्रकार जामुनाचार्य रामानुज आचार्य के लिए प्रार्थना करते थे। हमेशा गुरु शिष्य के लिए प्रार्थना करते थे श्री रंगनाथ के सामने। जामुनाचार्य के, हम लोग रामानुजाचार्य के बहुत सारे ऐसी लीलाएं हैं, मुख्य मुख्य लीलाएं, लेकिन हम लोग संक्षेप में उनकी कुछ लीलाओं को श्रवण करेंगे। जामुनाचार्य अर्थात रामानुज आचार्य के गुरु जामुनाचार्य का जो अंतिम अवस्था थी, जब वो मृत्यु शैय्या में थे, तो जामुनाचार्य ने उस समय रामानुज आचार्य को आह्वान किए। रामानुज आचार्य अपने गुरु के आह्वान से जब श्रीरंगम में आकर उपस्थित हुए, उस समय उनके गुरुदेव शरीर त्याग कर चुके थे। उनका बपू देह यानी मृत शरीर, बपू देह वहाँ पर पड़ा हुआ था। रामानुज आचार्य अपने गुरु जामुनाचार्य के बपू देह के सामने खड़े होकर संकल्प लिए। जब आकर अपने गुरु के बपू देह के सामने खड़े हुए रामानुज आचार्य, तो उनको एक आश्चर्य वस्तु दिखाई दिया। जामुनाचार्य मृत अवस्था में थे, शरीर छोड़ दिए थे, लेकिन उनके दाएं हाथ की 3 उंगलियां मोड़ी हुई थी, 3 उंगलियां बंद थी। रामानुज का सबसे पहला नज़र गुरु के इन 3 उंगलियों के ऊपर पड़ा, हाथ की इन 3 उंगलियों के ऊपर, और रामानुज आचार्य समझ गए गुरु की परिकल्पना। गुरु जामुनाचार्य क्यों उनको आह्वान किए थे, अंतिम समय में क्यों उनको बुलाए थे। इन 3 उंगली मोड़े हुए, 3 उंगली को बंद, 3 उंगली को देखकर रामानुजाचार्य समझ गए, और उसी समय बपू देह, गुरु की बपू देह के सामने खड़े होकर संकल्प लिए। पहला संकल्प लिया, रामानुजाचार्य कहे, मैं
अपने गुरु के बपू देह के सामने खड़े होकर मैं यह संकल्प लेता हूँ। पहला संकल्प मेरा है कि मैं आज से गंभीर रूप से ईश्वर की आराधना में मग्न होऊंगा, लीन होऊंगा। गुरुदेव की पहली उंगली खुल जाती है। जामुनाचार्य जी की मृत जामुनाचार्य जी के जो 3 उंगली मुड़ी हुई थी, रामानुज पहला संकल्प जैसे ही लिया कि मैं आज से गंभीर रूप से ईश्वर की आराधना में मग्न होऊंगा, पहला उंगली खुल जाता है। सभी भक्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं उस समय। दूसरा संकल्प लेते हैं, इतना ही नहीं, मैं आज से विष्णु का नाम सर्वत्र प्रचार करने का प्रयास करूंगा या सर्वत्र प्रचार करूंगा। गुरु की दूसरी उंगली खुल जाती है। मेरा अंतिम और तीसरा संकल्प गुरु के बपू देह के सामने यह है कि मैं जन कल्याण के लिए विभिन्न धर्मशास्त्र की रचना करूंगा। ये 3 प्रतिश्रुति संकल्प लेते ही जामुनाचार्य की 3 बंद उंगली खुल जाते हैं और उस समय सभी भक्त इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और रामानुजाचार्य की जय जयकार करते हैं। तो यह हम देखते हैं एक आदर्श और एक गुरु के बीच में जो योग सूत्र होता है, संबंध, इससे हमें शिक्षा प्राप्त होता है। एक आदर्श गुरु शिष्य के भाव को समझ पाते हैं, एक आदर्श शिष्य गुरु की परिकल्पना, गुरु के निर्देश को समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब प्रभुपाद को प्रथम देखकर ही कहे थे, आप लोग शिक्षित युवक हो, आप लोग अंग्रेजी में भगवान की चैतन्य महाप्रभु की वाणी को क्यों नहीं प्रचार कर रहे हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझ गए थे प्रभुपाद के हृदय की शक्ति को, हृदय के भाव को, इसके हृदय में क्या है, पहचान गए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद को, अभय चरण को। इसलिए अभय चरण को पहले ही देखकर कहे थे कि आप लोग शिक्षित हो, युवक हो, भगवान चैतन्य महाप्रभु की वाणी को अंग्रेजी में प्रचार क्यों नहीं कर रहे हो। तो आदर्श गुरु और आदर्श शिष्य के बीच का जो योग सूत्र होता है वो रामानुजाचार्य के जीवन चरित्र में भी हमें दर्शन मिलता है, हम श्रवण करते हैं। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य जामुनाचार्य अर्थात उनके गुरु के बपू देह का अंतिम संस्कार करके वो अपने संकल्प में लीन हुए। ग्रंथ प्रचार, विष्णु भक्ति प्रचार, ग्रंथ रचना, विष्णु भक्ति प्रचार और भगवान की गंभीर रूप से सेवा। वो वहाँ से श्रीरंगम से पुनः लौटकर आए बरदराज में आके स्वामी बरदराज की सेवा में वे लीन हो गए। बरदराज की सेवा, भक्तों को लेकर भगवान विष्णु की वाणी का प्रचार और साथ साथ में ग्रंथ की रचना। रामानुजाचार्य जो वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीप, श्रीमद् भगवद गीता की भाष्य के साथ साथ बहुत ही अनन्य ग्रंथ रचना किए। रामानुजाचार्य जिस समय इस प्रकार से प्रचार कर रहे थे, रामानुजाचार्य के द्वारा जब इस प्रकार से वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, उस समय वहाँ पर चोल राजा का साम्राज्य था, चोल राजा का राज्य चल रहा था, चोल राजा का साम्राज्य काल था। उस समय वहाँ के शासक थे महाराज चोल, जो कि शिवजी के भक्त थे, शैव धर्मावलंबी थे, शिवजी के भक्त थे, लेकिन वो थे महान वैष्णव विद्वेषी। वैष्णवों को वो देख नहीं पाते थे। वैष्णव विद्वेषी के रूप में चोलराज कुख्यात थे। जब इस प्रकार प्रगति हो रहा था वैष्णव धर्म का, तो रामानुज को देखकर एक परिकल्पना किए एक चोलराज, महाराज चोल, वैष्णव विद्वेषी महाराज चोल परिकल्पना किए। उन्होंने महान सन्यासी रामानुज आचार्य को प्रेरणा किए, आह्वान किए। इसके पहले रामानुजाचार्य गृहस्थ जीवन में आए थे, विवाह किए थे, लेकिन वैवाहिक जीवन में वो ज़्यादा दिन नहीं रहे। कुछ ही दिनों में रामानुजाचार्य गृह त्याग करके
वरदराज के पास आकर संन्यास धर्म ग्रहण किए थे। स्वयं वरदराज उनको मंत्र प्रदान किए थे। उसके बाद रामानुजाचार्य सन्यासी, वरदराज स्वयं वरदराज जी उनको संन्यास मंत्र दिए, सन्यासी हुए वरदराज के पास आकर। और उसके बाद उनके विभिन्न प्रकार के शिष्य हुए, जिनमें से प्रधान शिष्य थे कुरेश, प्रथम और प्रधान शिष्य थे कुरेश। उसके बाद वाणीनाथ, दाशरथी, इस प्रकार से कोई महान से महापुण्य स्वामी, इस प्रकार से कोई महान शिष्य हुए रामानुजाचार्य के। तो इन शिष्यों को लेकर वे इस प्रकार कांची में वरदराज भगवान की सेवा, ग्रंथ प्रकाश और शिष्यों के साथ, शिष्य के साथ भगवान विष्णु की वाणी का प्रचार, वैष्णव धर्म का प्रचार जब कर रहे थे, तो चोलराज रामानुजाचार्य को देखकर परिकल्पना किए उनको मारने की। तो चोलराज ने एक दिन, वैष्णव विद्वेषी चोलराज रामानुजाचार्य को आमंत्रण किए, लेकिन उनके जो शिष्य थे कुरेश, वो समझ गए कि चोलराज की कोई दुष्ट परिकल्पना है, इसलिए अपने गुरु रामानुजाचार्य को मना किए चोल की राजसभा में जाने के लिए। रामानुजाचार्य शिष्य की इस परिकल्पना को शिष्य के इस निर्देश को मानकर वे वहाँ से निकल पड़े मेलकोट के लिए। चोलराज के राजसभा में कुरेश अपने को रामानुज के जैसा, कुरेश रामानुज बनकर चोलराज के राजसभा में आए और कुरेश के साथ साथ महापुण्य स्वामी रामानुजाचार्य के दूसरे शिष्य और महापुण्य स्वामी भी आए। चोलराज पहले तो पहचान नहीं पाए, कुरेश को नहीं पहचान पाए, और क्योंकि कुरेश रामानुजाचार्य का बेस बना रखा था, तो रामानुजाचार्य कुरेश को रामानुज आचार्य समझकर गए, कुरेश को पहचान नहीं पाए और महापुण्य स्वामी को भी पहचान नहीं पाए। इस प्रकार से चोलराज अपनी ज्ञानांधता के द्वारा, वैष्णव विद्वेषी रूपी ज्ञान अंधता के द्वारा, इन दोनों महान वैष्णव महापुण्य स्वामी और कुरेश की आंखें फोड़ दी, अंधा कर दिए दोनों को। चोलराज इतने वैष्णव विद्वेषी थे कि सोचे कि ये कुरेश रामानुजाचार्य है, रामानुजाचार्य का अगर आंख फोड़ दिया जाए, अंधा कर दिया जाए, तो ये ना तो शास्त्र रचना कर पाएगा और न ही विष्णु भक्ति प्रचार कर पाएगा। इसलिए आंख फोड़ दिए, अंधा कर दिए, और साथ ही साथ उनके शिष्य महापुण्य स्वामी को भी अंधा कर दिए। इस घटना के कुछ दिन के बाद चोल राजा की मृत्यु हो गई। जब घड़ा पूर्ण हुई, पाप की घड़ा, तो घड़ा फट गई, चोलराज की मृत्यु हुई। इस प्रकार इस घटना के बाद रामानुजाचार्य वहाँ से मेलकोट आ गए। मेलकोट में जब विश्राम कर रहे थे रामानुजाचार्य, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनको स्वप्न में निर्देश दिए कि मैं मेलकोट की मिट्टी में बहुत दिनों से दबा हुआ हूँ, मुझे इन मिट्टी से उद्धार करो। मिट्टी के नीचे से मैं बहुत दिनों से दबा हुआ हूँ, मुझे इस मिट्टी से उद्धार करो। यह घटना ठीक हमारे गौड़ीय संप्रदाय में जिस प्रकार माधवेंद्रपुरी के साथ हुआ था, गोविंद देव ने जिस प्रकार गोवर्धन में उनकी स्थापना, उनको उद्धार और स्थापना के निर्देश दिए थे, फिर चंदन लाने के निर्देश दिए, ठीक उसी प्रकार रामानुजाचार्य को मेलकोट में भगवान श्री कृष्ण सपने में निर्देश दिए कि मैं मेलकोट की मिट्टी के नीचे बहुत दिनों से अवस्थित हूँ, दबा हुआ हूँ, मुझे इस मिट्टी से उद्धार करो। और इस मेलकोट की जो श्वेत मृत्तिका है, सफ़ेद मिट्टी, उसको तुम अपने मस्तक में तिलक के रूप में धारण करो। इसलिए वैष्णव, दक्षिण भारत के जो वैष्णव संप्रदाय है, उनके मस्तक में जो श्वेत मृत्तिका, सफ़ेद तिलक हम देखते हैं, वो मेलकोट की मिट्टी है, जो कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण रामानुजाचार्य को निर्देश दिए थे। यद्यपि रामानुजाचार्य कृष्ण के ही अंश स्वरूप थे, लेकिन भगवान अपनी वाणी, अपनी शिक्षा, अपना ज्ञान कभी कभी खुद आकर प्रचार करते हैं, तो कभी अपने महान भक्तों के द्वारा प्रचार प्रसार कराते हैं, या कभी अपने अंशों के द्वारा प्रचार करते हैं। तो यहाँ रामानुजाचार्य कृष्ण स्वयं अपने अंश के रूप में आए, रामानुज बनकर, और खुद ही
खुद की ज्ञान, खुद वाणी को प्रचार कर रही हैं। तो रामानुज को संपन्न दिए कि मुझे मिट्टी से उद्धार करो और इस श्वेत मिट्टी, मेलकोट की श्वेत मृत्तिका को तुम चंदन के रूप में धारण करो, कपाल में, मस्तक में तिलक के रूप में धारण करो। और तीसरी, हमारा ही एक प्रतीक विग्रह जिसका नाम संपत कुमार है, वह अभी दिल्ली के सम्राट शासक, दिल्ली के मुसलमान सम्राट के राजसभा में, अंतपुर में है, राजसभा में है, उसको तुम सुव्यवस्थित उद्धार करके लाओ। तीन स्वप्नादेश देकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। रामानुज अपने शिष्यों को लेकर इन स्वप्न के अनुसार कार्यों में लीन होते हैं, कार्यों में लग जाते हैं। सर्वप्रथम मेलकोट के उस स्थान जहाँ पर निर्देश दिए थे भगवान श्री कृष्ण, उस स्थान से भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को उद्धार किए, उनकी स्थापना की, मिट्टी का भी धारण किए। और इसके बाद तृतीय जो निर्देश था, संपत कुमार को दिल्ली के राज सम्राट के अंतपुर से सुरक्षित रूप से, सुव्यवस्थित रूप से उद्धार करके लाना। वो दिल्ली के लिए प्रत्यागमन किए, दिल्ली के लिए निकल पड़ी। दिल्ली में आए अपने शिष्यों के साथ रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जब दिल्ली में सम्राट के राजसभा में पहुँचे, वहाँ के मुसलमान सम्राट, सन्यासी, महान सन्यासी रामानुजाचार्य को देखकर भूलुंठित, यानी भूमि में, मिट्टी में गिरकर उनको दंडवत किए। मुसलमान शासक रामानुजाचार्य को देखकर भूलुंठित दंडवत किए, मिट्टी में गिरकर दंडवत किए। और रामानुजाचार्य के मांग के अनुसार, निर्देश के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार वो लुंठित शिला विग्रह, जो कि वो चोरी करके, लुंठन करके लाए थे मेलकोट से, जो कि शिला, पत्थर से बना हुआ विग्रह था, भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक विग्रह, संपत कुमार को लौटा दिए। इस संपत कुमार को जो लुंठन करके लेकर गए थे दिल्ली के शासक, सम्राट, तो उनकी जो नंदिनी थी, अर्थात दिल्ली के शासक की जो कन्या थी, ये भगवान के इस शिला विग्रह संपत कुमार के प्रति उनका प्रेम भाव का आदान प्रदान हुआ था। लक्ष्मा नाम थी उसकी, सम्राट की पुत्री लक्ष्मा प्यार कर चुके थे उस शिला विग्रह को। हमेशा वह साथ में लेकर रहते थे, यानी यहाँ तक कि सोने के समय, सोते वक्त उसको साथ में लेकर सोते थे। तो जब रामानुज स्वामी वहाँ पर पहुँचे थे मेलकोट से दिल्ली, तो ये लक्ष्मी नहीं थी घर में। वह अपनी बाह्यिक जगत की जो प्रेमिक थे, कुबेर नामक एक लड़का से उनका प्रेम संबंध था। कुबेर के साथ वो बाहर कहीं गए थे। तो इतने में वो जब घर लौटकर आए, तब तक ये सारे घटना घट गया है। उनके पिताजी सम्राट, दिल्ली के सम्राट, मुसलमान सम्राट, उनके प्रिय संपत कुमार को दे दिए थे। आकर जब लक्ष्मा देखे संपत कुमार नहीं है, तो पिताजी से पूछे। पिताजी कहे कि इस प्रकार मेलकोट, दाक्षिणात्य के मेलकोट से एक सन्यासी आए थे, उन्होंने विग्रह की मांग की और मैं भी वहीं से इस विग्रह को लुंठन, चोरी करके लाया था। मैं उनके विग्रह को लौटा दिया। उनकी मांग को देखकर, उनके सन्यासी थे, स्वामी थे, स्वामी जी जब मांगे तो मैं लौटा दिया। लक्ष्मा घर से तुरंत निकल पड़े अपने प्रेमिक कुबेर के साथ उस विग्रह को पुनः लौटा कर लाने के लिए। परंतु रामानुजाचार्य को पहले से पता था कि इस प्रकार की कोई घटना घटने वाले हैं। जब लक्ष्मा अपने प्रेमिक के साथ विग्रह को लौटा कर लाने के लिए घर से निकल पड़े, तो राजा कुछ सैनिक भी उनके साथ में दिए। तो इस प्रकार जब लक्ष्मा आ रहे थे अपने प्रेमिक और सैनिकों के साथ, तो इसके पहले ही रामानुज को पता चल गया था, पता था कि इस प्रकार की घटना घटेगी। तो इसलिए रामानुज पहले से ही अत्यंत दुर्गम पथ, दुर्गम रास्ता से मेलकोट आकर पहुँचे। मेन रास्ता से नहीं आए, दुर्गम जंगल झाड़ियों से होकर बहुत जल्दी ही मेलकोट आकर पहुँच गए। दीर्घ समय के बाद जब लक्ष्मा अपने प्रेमिक कुबेर और सैनिकों के साथ, पिताजी के द्वारा प्रेरित सैनिकों के साथ जब मेलकोट पे आकर पहुँचे, तब तक रामानुजाचार्य मेलकोट में विग्रह को लाकर श्री विग्रह की प्रतिष्ठा कर चुके थे।
लक्ष्मण आकर जब सन्यासी को कहे रहा था रामानुजाचार्य से मिले, अपना परिचय दिए और फिर से विग्रह को लौटाने के लिए कहे और विग्रह के प्रति उनका भाव, प्यार, प्रेम का संबंध बताए, तो रामानुज अत्यंत अवाक हुए, आश्चर्य हुए और आश्चर्य होकर कहे कि जाओ तुम अपने प्रेमिक से मिलो, वो अभी मंदिर के अंदर है। यानी संपत कुमार विग्रह, श्री विग्रह जो कि प्रतिष्ठा हो चुकी थी, जाओ तुम अपने प्रेमिक से मिलो मंदिर के अंदर। आज्ञा दिए रामानुज ने। लक्ष्मण आज्ञा पाते ही, रामानुज की आज्ञा पाते ही मंदिर में प्रवेश किए, लेकिन लक्ष्मण मंदिर तो गई लेकिन मंदिर के बाहर नहीं आई। सर्वसमक्ष सभी के सामने वो मंदिर गई, लेकिन मंदिर से वो बाहर लौटकर नहीं आए। मंदिर में भी उनको दिखाई नहीं दिया, मंदिर के अंदर भी नहीं दिखाई दिया। सभी को पता चल गया, सभी भक्तों को पता चला कि ये लक्ष्मण संपत कुमार के प्रति जो उनका प्रेम था, संपत कुमार उनको ग्रहण किया है। संपत कुमार के श्री विग्रह में लक्ष्मण लीन हो गई थी। तो इसलिए वैष्णव कवियों ने लिखा है कि जाति कुलाचारे किबा करे। जाति कुलाचार से क्या हो सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। ये जाति, कुल, आचार विचार कुछ नहीं कर सकता है हमारे हृदय की भक्ति अगर नहीं है तो। अगर हृदय में पूर्ण भक्ति है इस लक्ष्मण की तरह, ब्रज गोपिकाओं की तरह, तो हम किसी भी कुल में जन्म ग्रहण क्यों न करें, हमारा आचार विचार कैसा भी क्यों ना हो, हमारा वह प्रेम हमें भगवान की ओर लेकर जाते हैं। हम भगवान हमारे भाव, अपने प्रेम को ग्रहण करते हैं, प्रेम को देखते हैं। भक्ति थी, भक्तिमती लक्ष्मण मुसलमान की कन्या होकर भी संपत कुमार को इतना प्रेम कर चुका था अपने प्राण से भी वो, इसलिए संपत कुमार भगवान श्री कृष्ण भी उनको ग्रहण की। विष्णुप्रिया जिस प्रकार महाप्रभु के शरीर में लीन हो गए थे, उसी प्रकार लक्ष्मण मेलकोट में संपत कुमार के शरीर में लीन हो गई। इस घटना के बाद कुबेर अत्यंत दुखी हुए, जो कि लक्ष्मण के वाचिक जगत के प्रेमिक थे, बहुत दुखी हुए। और वह प्रेमिक, लक्ष्मण के प्रेमिक कुबेर उस समय जब विश्राम कर रहे थे मेलकोट में, उसी दिन स्वप्न में निर्देश दिए भगवान कि कुबेर तुम अभी दिल्ली मत लौट कर जाओ, तुम नीलाचल पूरी धाम लौट कर जाओ। यह स्वप्न पाकर कुबेर भी दुख के साथ, अपनी प्रेमिका की दुख के साथ और भगवान के, अपनी प्रेमिका की दुख और भगवान के निर्देश को मान्यता लेकर वो नीलाचल आ जाते हैं। और नीलाचल पूरी धाम में आकर वो परम वैष्णव साधक बन जाते हैं। इस प्रकार से लीला, भगवान की लीला रामानुजाचार्य के साथ होता है। इस लीला के बाद रामानुजाचार्य संपत कुमार और मूल विग्रह जिनको मिट्टी से उद्धार किए थे रामानुजाचार्य, उन मूल विग्रह और संपत कुमार को प्रणाम करके उन मंदिर और विग्रहों की सेवाओं का भार अपने शिष्यों के हाथ में सौंपकर वो पुनः श्रीरंगम की मेलकोट से श्रीरंगम के लिए यात्रा करते हैं, पुनः यात्रा करते हैं। और श्रीरंगम में आकर रामानुज आचार्य अपना अंतिम समय की श्रीरंगनाथ की सेवा और शास्त्र की व्याख्या और भक्तों के साथ वैष्णव धर्मों का प्रचार में लीन हुए। इस प्रकार से रामानुज आचार्य विभिन्न शास्त्रों की व्याख्या किए, दाक्षिणात्य के विभिन्न स्थानों में या संपूर्ण दक्षिण भारत में प्रामाणिक वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किए। इस प्रकार से दाक्षिणात्य श्री संप्रदाय के एक महान और विरल सन्यासी थे रामानुज आचार्य, जो कि भगवान के स्वयं अंश प्रकाश थे, अनंत शेष का प्रकाश था। इस प्रकार से रामानुजाचार्य हमारे इस भारतवर्ष में ज्ञान, कर्म एवं भक्ति, ये तीन भावों का समन्वय एकत्रित करके प्रचार प्रसार किए हैं। इसके बाद इस प्रकार से ज्ञान, कर्म एवं भक्ति समन्वित भाव से प्रचार प्रसार करके अपनी कठोर साधना और तपस्या के साथ वैष्णव धर्मों का दक्षिण भारत में
बहुत सुंदर से सुव्यवस्थित रूप से प्रचार प्रसार करके आज की तिथि के दिन 1137 1137 ख्रीष्टाब्द माघ महीना शुक्ल पक्षी दशमी तिथि के दिन, आज का जो तिथि है, 120 साल की उम्र में ये महापुरुष महाप्रयाण किए, अर्थात इस इहलोक की लीला को संपूर्ण करके अपने स्वलोक स्वधाम में लौट कर गए। तो आज यही महापुरुष रामानुजाचार्य का शुभ तिरोभाव तिथि है। उनके चरणों में हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भी विष्णु भक्ति प्राप्त हो, हम भी भक्त बन सकें, हमारा भी पारमार्थिक कल्याण हो, इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रकार स्वामी रामानुजाचार्य जो कि श्री संप्रदाय के महान प्रवर्तक थे, उनके जीवन चरित्र बहुत ही सुंदर और विस्तार से वर्णन है, जिसको हम लोग अति संक्षेप में थोड़ा थोड़ा कुछ श्रवण किए। तो रामानुजाचार्य के इस शुभ तिरोभाव तिथि के अवसर पर रामानुजाचार्य के इस जीवन चरित्र को हम यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।